26 तरमीम का चैलेंज है, इसको हम आखिर तक उसके लिए लड़ेंगे और हर तरह से कोशिश करेंगे कि 26वीं तरमीम का ख़ात्मा किया जाए, क्योंकि ये मुल्क में आइन के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है और इससे आइन में पोल्यूशन पैदा की गई है। तीसरी बात ये है कि कल रात वो काम हुआ है जो कि पिछले 50-60 साल में नहीं हो सका। किसी ने भी डिक्टेटर्स के ज़माने में भी 5 साल की टर्म चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नहीं दी, वो भी 3-3 साल के बाद अपने आप को एक्सटेंड करते रहते थे, चाहे वो ज़ियाउल हक था या मुशर्रफ था। लेकिन 5 साल की टर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। दुनिया भर में मैंने ये देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का 5 साल की टर्म कहीं पर दुनिया में नहीं है। अमेरिका में गालिबन 4 साल है और 4 साल में कोई एक्सटेंशन नहीं होती। इंडिया में 3 साल है, कोई एक्सटेंशन नहीं होती। यहाँ 5 साल की गई और उसके साथ 5 साल और एक्सटेंड करने का भी इसमें उन्होंने गुंजाइश रखी है। हमारी जो इनके साथ मिली हुई सो कॉल्ड जाली असेंबली है, जिसमें सारे विदाउट लेजिटिमेसी बैठे हुए हैं, वो असल में ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन नहीं दी गई, ये अपनी हुकूमत को एक्सटेंशन दी है, क्योंकि वो तो खड़ी उसके कंधे के ऊपर है। इसलिए उसको एक्सटेंड करना बहुत ज़रूरी था इनके लिए, ताकि इनकी हुकूमत भी एक्सटेंड होती रहे। तो एक्चुअली अपने आप को एक्सटेंशन देना चाहते हैं 2 साल और अपने आप को मज़ीद हुकूमत, जो कि उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहने पर उनके हुक्म के मुताबिक चलाई जा रही, उसमें एक्सटेंशन की गई है। जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये काम हुआ है, जो पहले कभी नहीं हुआ था, कि 5-5 साल के लिए चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ लगाए जाएँ। और इससे मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा फिर इस मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया। अगली बात यह है कि जजेस की तादाद बढ़ाई गई। पहले तो एक कमेटी में ये फैसला हुआ था 17 से 25 कर दिए जाएं। कल रात पता चला एकदम, यानी अगर कोई पार्लियामेंट्स होती तो उनका पहला काम ये है कि ये मामले कमेटीज़ के पास जाते हैं, वहाँ डिबेट होते हैं, फिर जाते हैं। इन्होंने बग़ैर किसी को पूछे, ना कोई प्रोसेस किए, विदाउट ड्यू प्रोसेस, रात को एकदम एक साहब जो अपने आप को लॉ मिनिस्टर कहते हैं, बहरहाल हमारी बदकिस्मती है कि किस किस्म के लोग यहाँ लॉ मिनिस्टर अपने आप को कहते हैं, उन्होंने कह दिया हम 34 करते हैं। तो अगर वो 40 कह देते तो हम क्या कर सकते थे? 100 कह देते। अगर उनको पीछे से हुक्म आया था कि 100 जज बना दो सुप्रीम कोर्ट के, बाकी चाहे सिविल जज पूरे हो ना हो, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि वो सारा इख्तियारात जुडिशरी के अपने खासुल ख़ास लोगों के हाथ देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को पैक कर देना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के जजेस से, ताकि हर फैसला जो उनके मर्ज़ी का चाहे, जिस तरह से ये पार्लियामेंट, सो कॉल्ड पार्लियामेंट एक ग़ुलामों की पार्लियामेंट बन चुकी है, जो उनको हुक्म होता कि आज रात में ये कर जाओ, तो वो उस रात में कर जाते हैं।